गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं आपको चैप्टर 22 एकता में बल जो है वो एक चित्रकथा है, इसके बारे में बताऊंगी। एकता में बल एक चित्रकथा है जो आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बोला था पढ़ने के लिए। तो ये एक कहानी है जिसमें चित्रों के माध्यम से आपको समझाया गया है। इसमें बताया है कि एक बूढ़ा व्यक्ति होता है और वो उसके 4 बेटे होते हैं और आपस में वो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो उससे वो परेशान हो जाता है। उनको सुधारने के लिए वो उनको अपने पास बुलाते हैं और उनको एक एक धागा देते हैं और उस धागे को तोड़ने के लिए वो उनसे बोलते हैं। तो वो एक एक धागे को तोड़ देते हैं। अब वो थोड़ी देर क्या करते हैं कि उनको 4-4 धागे देते हैं और कहते हैं कि अब इन्हें तोड़ो। तो वो मजबूत हो जाते हैं और वो नहीं टूटते हैं। तो जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो उनको समझाता है कि एक सिंगल धागा होता है, एक अकेला जो धागा होता है वो कमज़ोर होता है और उसे तोड़ दिया जाता है। लेकिन जब वो धागे एक साथ मजबूत हो जाते हैं तो उन्हें कोई भी नहीं तोड़ता है। तो इस तरीके से ये कहानी है कि एकता में शक्ति होती है, यानी एकता में बल होता है। तो ये कहानी है। अब मैं आज आपको उसके खाली स्थान करवाऊंगी, ठीक है। तो लिखिए, हम लोग लिखते हैं, ठीक है। चैप्टर 22 एकता में बल। तो लिखे हम लोग खाली स्थान, थोड़ा ऊपर से लिखते हैं। खाली स्थान भरिए, भरिए, ठीक है। आपको ये लिखना है, ऊपर टॉपिक डालना है आपको, खाली स्थान भरिए। तो नंबर 1 डालें, ओके। नंबर 1, चारों बेटे आपस में चारों बेटे आपस में रहते थे। अब बताइए क्या करते रहते थे वो आपस में? झगड़ते रहते थे या प्रेम से रहते थे? तो बोलिए क्या आना चाहिए? झगड़ते रहते थे, ठीक है। तो हम यहाँ ब्रैकेट बनाएंगे। अगर आपके यहाँ पे स्पेस नहीं होगा तो आप उसमें नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप नीचे लिखिए, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ और आप लोग नीचे लिखेंगे। तो देखिए, झगड़ते या फिर प्रेम से रहते थे, प्रेम से। तो क्या आएगा? चारों बेटे आपस में झगड़ते रहते थे। तो ये झगड़ते बिल्कुल सही वर्ड है। तो यहाँ हम लिखेंगे झगड़ते, झगड़ते, ठीक है ना। झगड़ते ही थे वो आपस में, प्रेम से थोड़ी ना रहते थे, ओके। अब आपको क्या कर देना है? सेकंड नंबर लिखेंगे, एक लाइन छोड़ देना आप लोग, नंबर 2, ठीक है। तो आप सेकंड नंबर लिखिए, तुम बड़े हो, तुम, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, तुम बड़े, दोबारा लिखते हैं। बहुत गंदा लिखने में आता है ना, तो मैं उसे इरेज कर देती हूँ। आपका भी अगर मिस्टेक होता है ना तो आप भी उसे अच्छे से इरेज करें और दोबारा लिखें, ठीक है। हाँ, तो लिखें, तुम बड़े हो,
जब उन्होंने एक एक धागे को तोड़ दिया था तो बूढ़े व्यक्ति ने क्या बोला था कि तुम बहुत क्या हो, डरपोक हो या बहादुर हो? तो बहादुर। बहादुर, तो क्या थे वो? बहादुर थे। तो लिखिए बहादुर हो, बहादुर, बहादुर हो। ठीक है, यहाँ पे पूर्ण विराम लगा देंगे आप। ठीक है। नंबर थ्री है चारों तोड़ डाले। लड़कों ने चारों तोड़, एक लाइन आपको छोड़ना है, भूलना मत आप लोग, लाइन छोड़ते जाना। चारों तोड़ डाले, तो क्या तोड़ डाले? बताएं, क्या तोड़ डाले? धागे या रस्सी? क्या तोड़ा था? पढ़ा है ना आपने, बताइए क्या तोड़ा था? धागे। तो यहाँ पे आप फील करेंगे धागे धागे। ठीक है। अब देखें आगे, नंबर 4, अलग अलग रहकर, अलग रहकर सब, लाइन छूटा हुआ है, रहते हैं। अब अलग अलग रहकर सब क्या रहते हैं? क्या रहते हैं? बोलिए, मजबूत या कमजोर? कमजोर या मजबूत? अब आप बताइए क्या रहते हैं अगर अलग अलग रहते हैं तो? बोलिए, कमजोर। सब अलग अलग रहकर सब कमजोर रहते हैं। कमजोर रहते हैं। ओके। नंबर 5 लिखते हैं। डैश लगाएंगे, पहले ही डैश लगा देंगे। लाइन जरूर छोड़ते जाना बेटा, आप लोग 1 लाइन छोड़ छोड़ के ही लिखना। डैश लगाएंगे, मैं शक्ति, ये बीच में जो है वो आधा क है। ठीक है, शक्ति होती है। अब किस में शक्ति होती है बताइए? एकता में या सरलता में? एकता या सरलता? बताइए किस में शक्ति होती है? एकता में। तो यहाँ आप लिखेंगे एकता, एकता। ठीक है, तो ये मैंने आपको खाली स्थान करवा दिए हैं जिसे आपको अपनी कॉपी में करना है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। चारों बेटे आपस में रहते थे, तो कैसे रहते थे? झगड़ते या प्रेम से? झगड़ते। तुम बड़े हो, डरपोक या बहादुर? तो बहादुर। लड़कों ने चारों तोड़ डाले, तो क्या तोड़ डाले? धागे या रस्सी? धागे, क्योंकि जब सारे धागे मिले थे तो वो तो रस्सी टाइप बन गया था, तो उसको तोड़ ही नहीं पाए थे। अलग अलग रहकर सब रहते हैं, कैसे रहते हैं? कमजोर या मजबूत? अलग अलग रहते हैं तो हम कमजोर रहते हैं। में शक्ति होती है, किस में शक्ति होती है? एकता में या सरलता में?
एकता में शक्ति होती है। तो बेटा ये जो वर्क है, बोर्ड वर्क है, वो आपको अपनी कॉपी में बहुत ही सुंदर सुंदर और अच्छी अच्छी राइटिंग में करना है। ओके, थैंक यू।